वेलकम बैक नाज़रीन। स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन में बातचीत कर रहे हैं और ब्रेक से पहले नूर आलम हमारे साथ थे और अभी अजहर सदीक साहब हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, कानूनदान हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी वाबस्ता है। अजहर सदीक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने का। पहला बुनियादी सवाल यही है कि दो जगहों से दावे किए गए हैं। एक, आपके शहर मॉडल टाउन लाहौर में तकरीर की गई और कहा गया कि जनाब हम जो है कि वो अपने इत्तेहादियों से, बल्कि वही पीडीएम प्लस बनाकर जो है कि वो हुकूमत बनाने जाएंगे। और फिर मुलाकातें भी हो रही हैं। केयर टेकर चीफ मिनिस्टर साहब के रिहाइशगाह पे ये मुलाकात पहली हुई है, अभी भी रायवंड के अंदर भी मुलाकातें हो रही हैं। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौर साहब ने भी कहा है कि हम वफाक में पंजाब में और केपी में हुकूमत बनाएंगे। केपी में साफ नज़र आ रहा है, पंजाब में अभी 138 और 137, अभी वहाँ पीपल्स पार्टी काफ लीग बड़ी अहम है, 10 और 8 उनके पास नंबर है। वफाक के अंदर 101 आज़ाद उम्मीदवार हैं और उसके बाद जो है वो नून लीग 73 और पीपल्स पार्टी 54, MQM 17। तो ये मंजरनामा नून लीग अपना क्लेम कर रही है, बैरिस्टर साहब अपना भी क्लेम कर रहे हैं, तो ये आपको मटेरियलाइज क्या होता हुआ नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब। कुछ बातें मेरी कही हुई तारीखी तौर पर अब सच साबित होंगी। एक तो मैंने ये कहा था कि जब मुल्क में इलेक्शन का माहौल बनेगा आप फर्क देखेंगे क्या होता है। एक इजाफा करता चलूं आपके यहाँ, आप बहुत जल्द इमरान खान साहब को जेल से बाहर देखेंगे। 9 मई के 12 केस में जमानत होती है, बाकी सारे केसेस में भी आने वाले दिनों में, ये आपको महीनों की बात नहीं है, ये कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे हाल होगा। अच्छा है क्या, मैंने नहीं, अब क्या तो एक बात, जमानत मैंने होगी दो या सजा की बातें मुअत्तल होगी? जी। जमानत होगी या सजा मुअत्तल होगी? अब तो वो जमानत होगी, बेसिकली सजा मुअत्तल होगी ना अब तो। यानी 3 केसेस ऐसे हैं जिनमें अब सजा मुअत्तल होनी है। अब जो 12 मई की हो गई, अब बेसिकली वो सजा मुअत्तल होना जमानत ही कहलाता है। तो इमरान सही। खान साहब बाहर देखेंगे और बाहर आकर वो बहुत ही एक अहम रोल अदा करेंगे। देखिए एक बात बता दूं मैं आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, मैं जाती बात दे रहा हूं और मैंने जहां कहीं भी मैंने ये सजेशन दी है, मुस्लिम लीग नून के साथ तो हमारा इल्हाक हो नहीं सकता और ना होगा और ना हमें करना है। उसकी सही। बुनियादी वजह है कि इस मुल्क की तबाही में जो जिम्मेदारी डाली है उन्होंने, और मियां साहब को आते ये तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने अपना बुक जो है, अपना माइंड शो कर दिया कि वो लंदन प्लान क्या था। यानी आपकी मेजोरिटी है ही नहीं, आप क्यों आगे क्लेम कर रहे हैं? ये सदर पाकिस्तान ने दावत देनी, सदर पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत देंगे, मेजर पार्टी है ये वाली, और उसके बाद देखेंगे आगे क्या होना है। ये क्या सदर, और आज याद रखिएगा सदर पाकिस्तान का ओहदा हमने क्यों बचा के रखा हुआ था। अब आते हैं आगे बात की तरफ। देखिए प्री पोल रिगिंग के तो हमारे पास इतने सबूत हैं। अगर हम प्री पोल रिगिंग मामला मामला यानी इलेक्शन से पहले के करीब सीटें हैं तो हमारे लोग उठाए गए, सपोर्टर उठाए गए, कैंडिडेट उठाए गए, वो सारा कुछ अगर हम लेकर आए तो ये बड़ा धमाका, बड़ी धमा चौकड़ी होगी। फिर एक और बात बताऊं आपको, अभी तो सिर्फ हमने फॉर्म 47 वाला मामला छेड़ा है, अभी उसके बाद रिकाउंटिंग की तरफ आ गए और इलेक्शन हमने इस दफा पूरी तैयारी की हुई है कि अकालती महाज पे बैक पे कैसे लेके जाना है। तो इसलिए जहां जो है ना, कि जो कुछ हुआ है, यानी मुस्लिम लीग नून को हवा जो भरी गई है वो हवा इन्हें खुद चाहिए थी। वो खुद कहते हैं कि नहीं, तो देखिए ख्वाजा साद रफीक ने बड़ेपन का मुजाहरा किया, वो उसको पता है कि उनके साथ क्या हुआ। एक रोहील असगर, यानी इनमें से वो लोग जो मुस्लिम लीग नून के बयानिए के साथ नहीं चलते थे, उन्हें खुद ही निकाला है पार्टी ने। पार्टी आने वाले दिनों में क्या मसाइल पैदा करेगी, क्या प्रॉब्लम होंगी, वो आप लोगों के सामने आ जाएंगी। अजहर साहब, अब आते एक हैं चीज अगली ये बात की बताएं, तरफ। एक चीज अच्छा, एक चीज और भी बताएं। मैं जो आप बात करें वो कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर ये पीपल्स पार्टी के साथ आप मिलते हैं, इस वक्त 101 में 94 जो है वो पीटीआई के हैं, 7 इंडिपेंडेंट अलग से हैं, जिसमें बाद जैसे आईपीपी के उन्होंने शनाख्त नहीं ली थी। 54 हैं पीपल्स पार्टी के, और अभी बलूचिस्तान की 8-7 नशस्तों के अनाउंस होने हैं, उसमें से गालिब इम्कान है कि पीटीआई भी और पीपल्स पार्टी मजीद लेगी। अगर ये आप मिलते हैं और साथ आपके बीएनपी या एक दो और छोटी छोटी पार्टियां 2-2 वोट के, तो आप तो 2/3 मेजॉरिटी ये बन रही है इसमें, तो फिर तो बहुत सारी चीजें जो है जी।
अच्छा, 1 मिनट, ज़रा 1 मिनट दीजिएगा। ये दोबारा मिलाना पड़ा। अजहर सिद्दीक साहब का के साथ राब्ता जो है वो ज़रा दोबारा करें। दूसरा खालिद जमील साहब, आप मुझे ये बताएं, ये किस किस्म की चीज़ें हो रही हैं? मोहसिन नकवी साहब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का रोल डिफाइंड है, सबको मालूम है कि उनके क्या नहीं आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये वो जब फैसिलिटेट कैसे कर सकते हैं? वो जनवरी 2023 से अब तक आपको लगा वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है? नहीं, वो तो हमें मालूम है, हम उस पर बात करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो दिस इज ब्लेटेंट। अच्छा। मतलब अगर आप ये कहते हैं कि आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप वो हर जगह फैसिलिटेट ही करते हैं। अजहर साहब दोबारा आ गए, जरा कनेक्ट हो अजहर गए हैं। सिद्दीक साहब से पूछ ले, कानूनी हाँ। मामला। अजहर सिद्दीक साहब ये बताएं, ये केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब जो हैं, क्या ये आइन या कानून की किसी भी कोई ऐसा आर्टिकल या 2 आर्टिकल मिला दें अगर आप ऐसे कि जिससे हमें पता चले कि ये हुकूमत साजी में फैसिलिटेट कर सकते हैं, हुकूमत साजी के लिए फैसिलिटेशन फराहम कर सकते हैं? जरदारी साहब को और शहबाज शरीफ साहब की दूरियां खत्म कर रहे हैं, जिन्होंने अच्छा। सड़क पे घसीटना था और जिन्होंने पेट फाड़ना था, उनको मिला सकते? अच्छा, मैं पहले एक बात ज़रा कंप्लीट कर लूँ। तो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरी रवायात को बरकरार रखा है। उन्होंने जो भी ज्यादती हो रही थी, जितना वो कर सकते थे उसमें किरदार अदा किया। तो हम किसी स्टेज पे, मैंने सजेशन दे दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक करने में कोई हर्ज नहीं है। या आपका जो बयानिया हमारा करप्शन का, बाकी सारा अपनी जगह मौजूद रहेगा, लेकिन आप देख रहे हैं इमरान खान ने करप्शन कोई की, उसे करप्शन में फंसा लिया गया। आप अंदाजा लगाए ना। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत बनाएगी और यहाँ जो 5-6 सीटें आपस में एडजस्टमेंट होनी है, वजीर आजम कौन होगा, सदर पाकिस्तान कौन होगा, वजीर आला पंजाब कौन होगा, गवर्नर कौन से होंगे, फिर चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये सारा कुछ जो है ना, ये मिलजुल के तय होंगे आने वाले बाद में। बड़ी खबर दे रहा हूँ आपको। अब आते हैं अगली बात की तरफ। देखिए, मोहसिन नकवी जो है ना, वो पहले दिन से ही ऑपरेशन रजीम चेंज का हिस्सा है। वो लंदन में क्या किरदार अदा करता है, हुसैन हक्कानी जब मुलाकातें हुई क्या हुआ, अपने आसिफ अली जरदारी के करीब कितना देखे गए, और यह साबित हो गया कि वो एक जानिबदार, गैर जानिबदार नहीं थे, वो जानिबदार थे। और आइन इस बात की इजाजत नहीं देता है। सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेते हुए उन्हें काम करने से रोक देना चाहिए। कि वो कौन होते हैं इसमें फैसिलिटेशन करने में, गवर्नमेंट बन रही है नहीं बन रही, उनका तो काम ही नहीं है। बल्कि अपना साबित कर दिया है कि वो जानिबदार रहे हैं और इसमें हो सकता है आने वाले दिनों में एक्शन मिले। हमने ऑलरेडी इनकी अपॉइंटमेंट ऑलरेडी चैलेंज की थी और इसके बाद मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन कमीशन इस बात का नोटिस ले कि इन्होंने किस कैपेसिटी में, तो ठीक है वो बड़े लोग या एस्टैब्लिशमेंट अपने तौर पर एक किरदार अदा कर रही होगी, करती रहे, लेकिन मोहसिन नकवी का कोई काम नहीं था इस सारे में आकर जो दाखिल करना। उसने अपनी जानिबदारी साबित कर दी है और मैं मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर इस्तीफा भी दे देना चाहिए। उनका कोई काम नहीं है इस सीट के ऊपर अपने फराइज अंजाम देना। आइन और कानून तोड़ा उन्होंने आइन की जितनी देख रहे 218(3) साफ इलेक्शन के हवाले जो बातें थी, आर्टिकल 220 की बातें थी, अगर उन सब चीजों को आप सामने रखकर देखें तो ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, वो इनके खिलाफ क्या सख्त एक्शन लेता है। अच्छा अजहर साहब, ये आए ना उस नुक्ते की तरफ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो फार्मूला आप बता रहे हैं और कहीं बैरिस्टर गौर साहब भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि हाँ पीपल्स पार्टी के साथ बैठा जा सकता है, उस फार्मूले के तहत तो फिर ये हुकूमत जो होगी उसको 2/3 मेजॉरिटी होगी नेशनल असेंबली में। तो अगर ऐसी पोजीशन होती है तो फिर तो बड़ी एक मजबूत हुकूमत और बड़ी वसी रिफॉर्म्स कर सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल भी। अच्छा खालिद जमील साहब, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारी जो 2/3 मेजॉरिटी है और जिस तरह से हमसे ये छीना गया है, ये जिस तरह हमसे छीनी गई है, तो आप अंदाजा लगाएं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी में देखें बड़ी प्रिंसिपल चीजें होनी है। इस मुल्क किस्मत बदलने वाली है आने वाले दिनों में। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, इसके लिए मुझे ये बताएं कि कानूनी हर्डल बहरहाल मौजूद है जिसको आपने अबूर करना है। वो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपके इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया, नहीं तस्लीम किया। आप सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सादिर किया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त था, आपके इंट्रा पार्टी इंतखाबात ठीक नहीं है, रिव्यू आपने डाल दिया है। आपको कितनी उम्मीद है कि जब अवाम ने
ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में बैक किया है पीटीआई के बैक्ड कैंडिडेट्स को, तो क्या अब आपको सुप्रीम कोर्ट के दर से उम्मीद है? हालांकि आप लोगों ने काजी फाइजीसा साहब पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया था वेरी नेक्स्ट डे। ना 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 ईसा साहब, हमने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। मामला जो है, देखिए, वो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने रद्द किया है। वो फॉर्म 33 में डालने का नाम था कि वो पीटीआई का नाम डाला जाए। उन्होंने कहा उसमें सिंबल को सामने रख के नाम नहीं डाला जा सकता। पार्टी वाली जो पिटीशन है वो 15 तारीख को लगी है, मंडे वाले दिन मुतफरक कास में फाइल कर रहा हूं। उसमें इसमें कहा है कि सेक्शन 215 से पार्टी का सिंबल लेना, ये नहीं है कि आप पार्टी ले लें। अगर इलेक्शन कमीशन ये सोची बैठा है और इलेक्शन कमीशन ने साबित किया है कि वो बाइस्ड है, कि वो एक पार्टी की अपनी जो शनाख्त है वो मानने के लिए तैयार नहीं, आजाद लोग नहीं है, ये पीटीआई के लोग हैं, कायदा डिक्लेरेशन दिया और 215 फिर तो 215 सेक्शन जो है वो आइन के आर्टिकल 17 से मुतसादिम है। और ये चैलेंज किया हुआ है कि 15 तारीख वाले दिन जस्टिस अली बाकर नजवी और जस्टिस सुल्तान तर्की साहब के लगा हुआ है और ये स्पेसिफिक पॉइंट उठाया हुआ है। तो हम कह रहे हैं कि पहले दिन से अगर वो जीत जाती है सेक्शन 215 वाला, फिर जो कुछ भी हुआ है सारे का सारा खत्म होगा और ऑटोमेटिकली हम रिस्टोर होंगे। लेकिन इसके अलावा तो सलमान राजा वाली पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में मामला ले गए हुए हैं, तो वहां भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। और ये वाला मामला जो है हमारा, अच्छा अजहर साहब, ये हमारे पास एक मिनट और होगा, मुझे बहुत क्विकली ये बता दें कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20, 25, 50 नेशनल असेंबली के कितने ऐसे हलके हैं जहां पे फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर आपके कैंडिडेट दोबारा जो है कि इसमें ऐड हो सकते हैं इन 100 में? देखिए, हमने जो भी कैलकुलेशन हमारी की है, जो मार्जिन, बहुत बड़ा मार्जिन उन्होंने डिस्टर्ब किया हमारा, वो इस तक 42 सीटें हैं, 40 सीटें ऐसी हैं जिसमें, और ये सारी की सारी ज्यादातर पीएमएल ने ली है हमारी। सही। अच्छा, मुझे एक चीज और जरा जल्दी से बता दें कि इन केस आपके ये तमाम लीगल हर्डल्स दूर हो जाती हैं, आपके मैंडेट को भी तस्लीम कर लिया जाता है और आप वाकई हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाते हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर अभी सजाएं मौजूद है और ना ही वो इलेक्शन लड़े, वो तो इलेक्ट नहीं हुए तो वो तो नहीं बन सकते। इन दैट केस आपका मरकज में वजारत उज़्मा का कौन कैंडिडेट होगा और सूबों में कौन होगा, या आपकी तजवीज़ क्या है इस हवाले से? अच्छा, देखिए, मैं बताऊं आपको, इसका फैसला इमरान खान साहब ने करना है। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जितने बड़े ओहदे में नाम आपको डायरेक्ट फिर दे देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म, सदर पाकिस्तान, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, अब गवर्नर्स, ये सारे ओहदे में आईनी ओहदे ये तकसीम होने हैं और ये फिर उसके मुताबिक डिसीजन हो। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक वज़ीर-ए-आज़म का मुद्दा है, वज़ीर-ए-आज़म के मुद्दे के लिए इमरान खान साहब फैसला करेंगे कि किसने आना है। और सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, इन सारे ओहदों पर दिनों में मैं कुछ डायरेक्ट टाइम नहीं देना चाहता, लेकिन इमरान खान साहब की नाहलियां भी खत्म होने वाली है, ये भी मेरी बात नोट कर लीजिएगा। खाना की जो नाहली है, नाहली कोई नाहली नहीं है। साइफर के केस में भी बरियत वगैरह इंशाल्लाह हमारी लिखी हुई है, कोई मसला नहीं है, ना ही दूसरा तोशा खाना में और ना ही इज्जत वाले केस के अंदर। ये सारे के सारे केसेस मैं अभी टाइम नहीं देना चाहता। तो यानी मियां वाली के अंदर में कुछ जो इलेक्शन लड़वाए गए हैं वो इसी तरह लड़वाए गए हैं कि कल उनमें से कोई ना कोई इस्तीफा देगा और उसकी जगह इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे और दोबारा असेंबली में आएंगे और इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म होंगे। बहुत शुक्रिया सदीक साहब। इस मुल्क को चलाना है तो उसके लिए हम सोच लिए हैं इमरान खान साहब ने, वो आने वाले दिन में खुद बताएंगे पार्टी के कौन लोग हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। आज़ाद सदीक साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और पाकिस्तान की मौजूदा क्या होगी क्या नहीं होगा, बड़ी अहम चीज़ें की हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहेगा जी।